पूरी दीवार है वो खत्म हो चुकी है और लगभग शायद ये आखिरी ईंट होगी। आखिरी ईंट है, लेकिन आखिरी ईंट से पहले मुझे लगता है गांव के लोग जागरूक हो गए तो आखिरी ईंट को बचा लिया है लगता है। अब देखो सरकार क्या संज्ञान लेगी इस पे। बाकी इसमें बच्चों को नहीं भेजेंगे, इस भवन में बच्चों को नहीं भेजेंगे, इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेंगे कि ये यहाँ स्कूल चले। पतो लागियो थारी बेटी अटे पढ़ रही है, जहाँ चिंता हुई ने। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी चिंता हुई है, बहुत बड़ी चिंता हुई है। अब उन्होंने तो कल वो मैंने देखा था एक छोटा सा कि उन्होंने 10-10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन बच्चे से बढ़ के थोड़ी होता पैसा। पैसा बच्चे से बढ़कर नहीं होता। ऐसी जो ये सरकारी संस्थाएं हैं उनकी ये हालत है तो क्या करेंगे बताओ। स्कूलों की आज ये स्थिति है। जब गांव के लोग अगर युवा जागरूक होंगे, जब बात शिक्षा की बुनियादी ढांचों की होगी तो व्यवस्था 100% बदलेगी। 100% बदलेगी। चिकित्सा और शिक्षा ये सबसे जरूरी है। तो इनकी हालत ये है तो फिर आगे की बात तो क्या ही करें अपन। अब कल की जिम्मेदारी टीचरों के ऊपर कर दी। टीचरों की गलती थोड़ी थी, वो गलती तो सरकार की थी। वो अब उसको भवन कौन बनाता है? सरकार बनाती है, टैक्स के पैसे से भवन बनता है। इसमें टीचर की क्या गलती है? कल वो वहाँ हादसा हुआ, उन्होंने टीचर को सस्पेंड कर दिया। टीचरों को सस्पेंड करने से क्या हुआ? कायदा तो ऊपर से लेकर नीचे तक का होना चाहिए ना। जिन्होंने भवन के निर्माण में जो बनाया, जिन्होंने उसकी देख रेख नहीं करी या जिसकी उन्होंने शिकायतें नहीं हुई, उन पे करनी चाहिए थी कार्रवाई। टीचर को सस्पेंड कर, टीचर को सैलरी किस चीज़ की देते हैं? पढ़ाने की देते हैं। इसके अलावा कोई जिम्मेदारी थोड़ी होती है उनकी। उनको तो पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है और उनको सस्पेंड करके वो लिपापोती कर दी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसमें टीचर क्या कर सकता है भाई? टीचर ये तो है नहीं मेंटेनेंस का काम करेंगे। वो तो टीचिंग करने के लिए आते हैं। मेंटेनेंस का काम तो सरकार किसको देती है या टेंडर किसको मिलता है, उनका काम है ना। वो तो एक गाज गिरने वाली बात है कि बलि का बकरा किसको बनाया। अंदर की स्थिति तो सर बिल्कुल जर्जर है। सारे रूम्स में पानी गिर रहा है और इस बिल्डिंग के आप साइडों में जाके देखोगे तो ज्यादा नहीं बता रहा मैं, 1-1 फीट अंदर घुसी हुई है दीवारें। अच्छा, 1-1 फीट अंदर घुसी हुई है, ये कभी भी गिर सकता है। सरकारी स्कूल के जस्ट सामने आप देखिए स्कूल की स्थिति, भवन की स्थिति तो मैंने आपको दिखाई लेंगे। लाइट का पोल देखिए, बड़ी लाइट है, 11 वाली लाइन ये बता रहे हैं, लेकिन कितना झुकावा पोल है, कभी भी टूट के गिर सकता है। आप देखिए स्थिति अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वो चेक करने वाला देखने वाला कोई है नहीं। सामने पूरा पानी भरा हुआ, इधर से बच्चे आते जाते हैं। देखिए पूरी लाइट के पोल के जस्ट पास से आते हैं। गनीमत है कोई हादसा हुआ नहीं, लेकिन आज गाँव के लोग जागरूक हुए और इस कोई हादसा नहीं हो इसके लिए यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। और नमस्कार, मैं सुल्तान और इस वक्त मैं धोद विधानसभा के किरडोली गांव में, और आप मेरे पीछे जो भवन देख रहे हैं, भवन की बात क्यों कर रहा हूँ कि आज यहाँ पे हल्की सी बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं बोल सकते, लेकिन इस पूरे भवन में जैसे बताया जा रहा है कि जर्जर हालत में पूरे पानी भर गया है और यहाँ बच्चों की छुट्टी हो गई। गाँव वाले काफी लोग यहाँ इकट्ठे हैं, उनसे जानते हैं किस प्रकार का क्या मामला और किस प्रकार की ये चीजें यहाँ पे चल रही है। साहब नमस्कार। नमस्कार सर। शुभ नाम है? रशीद। अच्छा, क्या मामलों चल रहे हैं? सर आज इन्होंने बच्चों की छुट्टी कर दी थी, तो मैं सुबह जब ये जानने आया कि बच्चों की छुट्टी कैसे करी, तो इन्होंने कहा कि अंदर पानी गिर रहा है इसमें कमरों में। तो मैंने जब विजिट किया तो सभी कमरों में पानी गिर रहा था। फिर मैंने प्राचार्य से इस बारे में जानकारी की तो उन्होंने कहा कि ये भवन जो है जर्जर हो गया, इसकी हमने पूरी जो तैयारी करके इसको आगे भेज रखा है। डीओ ने भी ये लिखित में दे रखा है कि ये भवन बिल्कुल जर्जर है, इसको गिरा दिया जाए। JN की सारी रिपोर्ट इसमें तैयार हो गई। राज्य सरकार ने 2.25 करोड़ रुपए का जो बजट है वो इसके लिए पास कर दिया, लेकिन अभी ये टेंडर है वो प्रक्रियाधीन है, अभी तक टेंडर हुआ नहीं इसका। लेकिन आपकी जो आप हालत बता रहे हैं कि ये कोई हादसा हो गया तो फिर जिम्मेवार कौन है? बस उसी लिए सर ये कह रहे हैं कि अगर कल को जो हादसा हुआ था जिसमें बच्चे मारे गए थे, हम पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, कल को अगर यहाँ कोई हादसा होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन्होंने तो सबने अपना पूरा काम कर रखा है भाई। इन्होंने अधिकारियों के ऊपर कोई लंबी चीज नहीं है। मैंने खुद बताया इन्होंने कि AD जो SMDC मीटिंग है उसमें भी उन्होंने प्रस्ताव ले लिया, भवन जर्जर है। ACDC जो मीटिंग है उसमें भी ले लिया। DO ने भी ये कह दिया कि भवन जर्जर है। टेक्निकल ने भी ये कह रहा है कि बिल्कुल भवन जर्जर है और रहने लायक नहीं है। ये कहा है कि रहने लायक फिर भी भी नहीं स्कूल तो चल रही है ना? है। फिर भी स्कूल चल रही है। आपका वो बच्चा पढ़ता है यहाँ पे? बिल्कुल, मेरी बच्ची पढ़ती है, 5th क्लास में है, फराह खान नाम है। तो कल के हादसे के बाद में आपको भी चिंता हुई होगी जाके चलो देख के आते हैं भवन कैसा है। बिल्कुल सर, जब इन्होंने छुट्टी करी ना तो मैं खुद आके विजिट करके गया हूँ। सब बात और भी करा। सब था सुन नाम? यूनुस खान। अच्छा,
ई प्रकार को मामलो चाले लगातार यहाँ देख रहे हैं भवन की हालत खराब है। गांव का लोग भी कभी चर्चा हुआ है कोई नहीं कि टाबरा के लिए कुछ करा। कोई कौन करे चर्चो के करे सर जी का भाई परेशानी काल बच्चा पीछे काल कितना 7 बच्चा मरे हाँ, लेकिन वी के लिए कोई कर रहे कितना वर्षा सा बिल्कुल एंड आ रही है बिल्कुल कद काल भी गिर सके लेकिन इनको कोई अंत को नहीं कर कोई कर रहे गाँव को कोई भी को नहीं कर रही के लिए आप करना चाहेंगे। बड़ी समस्या गांव का काफी लोग तो आज ही मामला काल का हादसे के बाद में इकट्ठा हुआ हो या बिया पहले से भी कोई चर्चा हुई है? नहीं, पहले से एक्टिव थे। इसका जो राज्य सरकार से पेमेंट भी क्लियर हो चुका है, लेकिन टेंडर पास नहीं हो रहा है। काफी दिनों से गांव परेशान है इसके लिए और स्कूल चल रही है। आज स्कूल की थोड़ी सी बारिश हुई और छुट्टी कर दी, इसीलिए कर दी कि कल को कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, इसलिए आज की छुट्टी कर दी है मास्टर ने कि जिम्मेदारी इसकी कौन लेगा। बात बच्चों की छुट्टी कर दी है, शायद ही मुझे लगता है कि बारिश के कारण छुट्टी होने का पहला ही मामला होगा। पहला मामला ये। और छुट्टी होने की वजह भी जिस प्रकार से टीचर हैं वो खुद अपना बचाव करने हैं कि कोई कल हादसा जैसे वहाँ झालावाड़ में हुआ तो टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये कोई हादसा हो कुछ नहीं हो, लेकिन टीचरों को सस्पेंड कहाँ तक करना जायज है? इसमें टीचर क्या कर सकता है भाई? टीचर ये तो है नहीं मेंटेनेंस का काम करेंगे, वो तो टीचिंग करने के लिए आते हैं। मेंटेनेंस का काम तो सरकार किसको देती है या टेंडर किसको मिलता है, उनका काम है ना। वो तो एक गाज गिरने वाली बात है कि बलि का बकरा किसको बनाया जाए। तो वो बेचारे मास्टरों को या कोई भी है वो उनको बलि का बकरा बना देते हैं और जो मेन मुजरिम होते हैं वहां तक वो पहुंचता ही नहीं है मसला। अभी जैसे ये है, ये टीचर क्या कर सकते हैं? ऑर्डर ऊपर से हैं कि भाई भवन को गिरा दिया जाए, नया भवन बनाया जाए, लेकिन वो टेंडर पास नहीं हो रहा, लंबित पड़ा है मामला। वो इसमें तो कुछ अभी भी तो नहीं बारिश है। का सीजन चल रहा है, तो आज तो चलो छुट्टी कर दी, आज तो छुट्टी कर दी, लेकिन फिर लगता है कल क्या फिर क्या होगा फिर? हाँ। इसको भवन को गिराया जाए, गिरा के उसका नया भवन बनाया जाए और बच्चों की अगर क्लास लगाते हैं तो इस भवन में नहीं अलग लगाओ और उसको जो टेंडर पास किया उसको काम में लो और इस भवन को गिराया जाए। क्योंकि कल के हादसे के बाद सबसे बड़ा देखा जाए तो टीचरों को भी डर लगने लग गया कि कोई मामला कुछ हो गया तो अपने पे आएगा। बिल्कुल आएगा, उसका जिम्मेदार टीचर भी होंगे, प्रशासन भी होगा और इसको गिराया जाए। पहले इसको गिराया जाए, इसको भवन को। इसमें पानी पड़ रहा है, हमने तो आज देखा इसमें पानी पड़ रहा है, तो इसी वजह से बच्चों की छुट्टी कर। बात ये है कि जब मुद्दों की बात होती है, हम जब चुनाव आते हैं तो मुद्दे करते हैं, जाति की करें, धर्म की करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, लेकिन बात जब शिक्षा की होती है, इस प्रकार की स्थिति जब देखने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि देश की हालात भी बदल जाएंगे। बिल्कुल बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे देश के हिसाब से। अगर ऐसे रहे तो हालात बदल जाएंगे बिल्कुल। और बात करा कि युवा हो और इस प्रकार को काल के हादसे के बाद में आज गांव का इकट्ठा भी है और चर्चा भी लगातार आई हो रही है कि भाई ये भवन की हालत खराब हुई है। तो अंदर से देखिए की स्थिति लग रही है। अंदर की स्थिति तो सर बिल्कुल जर्जर है। सारे रूम्स में पानी गिर रहा है और इस बिल्डिंग के आप साइडों में जाके देखोगे तो ज्यादा नहीं बता रहा मैं, 1-1 फीट अंदर घुसी हुई है दीवारें। अच्छा, 1-1 फीट अंदर घुसी हुई है, ये कभी भी गिर सकता है। चलो दिखाओ थोड़ा सा दिखता। चलो अपन देखते हैं, एक बार देख लो आप भी, आपको भी पता चल जाएगा और देखने वालों को भी पता चल जाएगा। तो आज स्थिति देखो किस हिसाब से मैं भवन के बाहर की स्थिति दिखा रहा हूँ कि अंदर की स्थिति थोड़ी ज्यादा ही क्रिटिकल है, लेकिन ये देखो पूरा भवन है वो गिरने की हालात में है। यहाँ देखिए बहुत ज्यादा अंदर घुसा हुआ है। आजादी से पहले का भवन है, 100 साल पुराना भवन है ये। 100 साल पुराना भवन है ये, पूरे 100 साल हो गए इसको, आजादी से पहले का भवन है। और स्थिति देखो आप, टॉयलेट वो देखो या सरकारी स्कूल की या टॉयलेट की व्यवस्था है। तो ऊपर की स्थिति दिखाऊं, ऊपर तो क्रिटिकल है, लेकिन बाहर भी साफ सफाई को अंदाज लगा सको। ये देखो अंदर 1-1 फुट घुसे हुए सरकारी स्कूल, ये देखो पूरा भवन है लगभग 1 फीट है वो अंदर की तरफ, यहाँ पे घुसा हुआ है। बाहर की तरफ स्थिति है, अंदर की स्थिति है वो देखो। और कल के हादसे के बाद यहाँ के जो गांव के लोग भी हैं वो भी जागरूक हुए हैं, वो भी इस चीज को समझ रहे हैं। देखो ऊपर की दीवारें गिर चुकी हैं। ये तो पूरा मतलब लाइन चली गई, ये पेड़ इसके ऊपर गिर गया। ये देखो पूरी एकदम क्रैकिंग आ रखी है पूरी, और क्रैकिंग भी इतनी आ रखी है कि ये कभी भी गिर सकता है। इसकी हालत ये है, ये बच्चों को बिठा कैसे रहे यही समझ में नहीं आ रहा। आज जब ये कल हादसा हुआ, उस हादसे के बाद में पता चला इन लोगों को, टीचरों को भी, कि ये अपने साथ में भी कल को ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि गाज तो टीचरों पे गिरनी है लास्ट में। तो टीचरों ने आज स्पेशली अधिकारियों को फोन किया तो उन्होंने बोला कि छुट्टी कर दो बच्चों की। तो छुट्टी करने से कोई समाधान होने वाला नहीं है हमारे हिसाब से। तो ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा का पूरा एक जो रूम है पूरी लाइन है ना वो गिर चुकी है। और स्थिति आप देखो, आधी फुट के अंदर 1-1 फुट के अंदर पूरा थोड़ा बहुत मरम्मत करने की कोशिश भी है, थोड़ी बहुत पुराना टाइम हुई है, लेकिन वापिस है ना
देखो बिल्कुल लास्ट है, ये देखो, कोना सारा कटा हुआ। ये लास्ट है। ये देखो बे सब कट गया अठना होते आता थे भी ये एक्टिव आदमी हो, जागरूक आदमी हो, थाने पत्तो लागे हो, थारी बेटी एटा पढ़ रही है, बिल्कुल सर, जहाँ चिंता हुई ने। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी चिंता हुई है, बहुत बड़ी चिंता हुई है। अब उन्होंने तो कल वो मैंने देखा था एक छोटा सा कि उन्होंने 10-10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन बच्चे से बढ़ के थोड़ी होता पैसा। पैसा बच्चे से बढ़कर नहीं होता। ऐसी जो ये सरकारी संस्थाएं हैं उनकी ये हालत है, तो क्या करेंगे बताओ। स्कूलों की आज ये स्थिति है। जब गांव के लोग अगर युवा जागरूक होंगे, जब बात शिक्षा की बुनियादी ढांचों की होगी, तो व्यवस्था 100% बदलेगी। 100% बदलेगी। चिकित्सा और शिक्षा ये सबसे जरूरी है। तो इनकी हालत ये है तो फिर आगे की बात तो क्या ही करें अपन। अपन कितना बड़ा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपन बच्चे को कितना बड़ा भविष्य से खिलवाड़ है। आज उनको अपन पढ़ाने के लिए भेजते हैं और फिर आपके पास एक कॉल आएगी ऐसा हादसा हो गया, तो आप क्या बीतती है पेरेंट्स पे, ये बताओ आप। तो आप अंदर गए, स्टाफ से उनसे बात हुई? अंदर स्टाफ से बात हुई है। अंदर स्टाफ बोल रहा है कि साहब अंदर देखो ऐसे घुसने की इजाज़त नहीं है, हमारे को अधिकारियों ने मना किया है कि अंदर नहीं आने दें किसी को। तो ये हालत है, परमिशन नहीं है अंदर जाने की। अब टीचर बेचारे करेंगे क्या? उनके पास तो पहले से अधिकारियों ने जैसे निर्देश दिए हैं वो अपना फॉलो कर रहे हैं। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा सुल्तान जी आपसे कि आप इसको हाईलाइट करो ताकि कल को जो हादसा वहाँ हुआ है वो किरडोली में नहीं हो। बिल्कुल, वैसे देखा जाए तो हाँ। बहुत भयावह है। छत जो है ना, छतों का प्लास्टर गिरा हुआ है। अभी तो एक प्ले रूम इन्होंने बना रखा है बच्चों के खेलने के लिए, उसमें से बहुत बड़ा प्लास्टर का जो रूम है ना, वो गिर गया नीचे। मैंने खुद देखा, हाँ अंदर मैंने खुद देखा, विजुअल देके आया हूँ मैं उसका। आप देखो कि अंदर की स्थिति जो बाहर की दिखा रहा हूँ, अंदर की स्थिति है ना, बहुत भयावह स्थिति है। इसीलिए ऊपर से शायद जो बोला गया है कि अंदर किसी को वीडियो या कोई फोटोज लेने की परमिशन फिलहाल नहीं दी गई है। हाँ। लोहे का खंभा बना के और थाम के नीचे लगाया हुआ है ताकि ये ऊपर से गिरे नहीं। लोहे का खंभा बना हुआ है, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें आपको दिखाऊंगा। लोहे के खंभे से उसको डाटा हुआ है पूरा। अब बताओ उस स्कूल की अपन क्या मानेंगे, कब तक अपन यहाँ इसकी देखेंगे। ये स्थिति हो रही है अंदर की तो बाहर से भी ज्यादा है। बाहर से तो अपने को ये नजर आ रहा है, अंदर से आप देखो प्लास्टर गिर रहे हैं पूरे, इतना बड़ा अभी गिरा ताजा ही मैंने देखा है सुबह ही। प्ले रूम है जिसमें वो खिलौने वगैरह पड़े हैं ना, उसके ऊपर गिरा हुआ है। अब कल, आज तो हो गया, अब कल स्कूल का कल क्या होगा? बारिश तो वैसे ही रहेगी। अब सर ये तो सरकार बता सकती है। सरकार कल से हम चालू करने भी नहीं देंगे इसको। भाई बच्चों की जिम्मेदारी अगर कोई ले तब तो हम चालू करने देंगे। अगर कोई कल को हादसा हो गया उसकी जिम्मेदारी कोई लेना चाहता है तो वहाँ आके बोल दे। अब टीचरों ने मना कर दिया कि हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। भाई टीचरों ने छुट्टी कर ली, अब करे का काम करेगा, भवन कहाँ से बनाएगा? टीचर जिम्मेदारी कैसे ले लेगा बच्चों की? अब कल की जिम्मेदारी टीचरों के ऊपर कर दी। टीचरों की गलती थोड़ी थी, वो गलती तो सरकार की थी। वो अब उसको भवन कौन बनाता है? सरकार बनाती है, टैक्स के पैसे से भवन बनता है। इसमें टीचर की क्या गलती है? कल वो वहाँ हादसा हुआ, उन्होंने टीचर को सस्पेंड कर दिया। टीचरों को सस्पेंड करने से क्या हुआ? कायदा तो ऊपर से लेकर नीचे तक का होना चाहिए ना। जिन्होंने भवन के निर्माण में जो बनाया, जिन्होंने उसकी देख रेख नहीं करी या जिसकी उन्होंने शिकायतें नहीं हुई, उन पे करनी चाहिए थी कार्रवाई। टीचर को सस्पेंड कर, टीचर को सैलरी किस चीज़ की देते हैं? पढ़ाने की देते हैं। इसके अलावा कोई जिम्मेदारी थोड़ी होती है उनकी। उनको तो पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है और उनको सस्पेंड करके वो लिपापोती कर दी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैंने बाहर की स्थिति दिखाई, उसकी अंदाजा लगा सकते हैं अंदर कितनी क्रिटिकल स्थिति है। और जो गार्जियन जो यहाँ बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं वो बड़ी इस बात को पीड़ा में है कि यार इस प्रकार इस भवन में ये पढ़ा रहे हैं, कल हमारे साथ ये हादसा हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन है? और दूसरी तरफ बात की जाए गांव के लोग भी, जिनका कहना है कि जब तक भवन की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम बच्चों को नहीं भेजेंगे, इस जगह तो स्कूल चलाने खासकर नहीं देंगे। तो आपके पास भी इस प्रकार, क्योंकि जब से ये हादसा हुआ तब से गाँव के लोग भी जागरूक हो रहे हैं और लगातार अपनी अपनी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं कि कल हमारे साथ ऐसा हादसा नहीं हो जाए। और इस प्रकार के आपके आसपास गांव में भी कोई भवन हो जिस प्रकार की स्थिति खराब हो तो आप हमें ज़रूर भेजें, हम आपके गांव की स्टोरी है वो भी कवर करेंगे। धन्यवाद।